महादेव के अंश से ही नंदीश्वर भगवान के नाम से सदा शिवालय में उपस्थित भगवान के अग्रगण्य परम उपासक नंदीश्वर का जन्म होता है। बोली श्री नंदीश्वर भगवान की जय। अब यहाँ से नंदी भगवान के जन्म की अवतार की कथा प्रारंभ हो रही है। ध्यान देकर के आनंद से सुनिए। कहते हैं शिव पुराण का हृदय है रुद्र संहिता। शिव पुराण में 7 संहिताएं मैंने आपको बताया होगा, याद है सबको। मैं ये कह रहा हूं कल हमारे शिव महापुराण की कथा का उपसंहार दिवस है। सात संहिताओं में विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, ये जो 7 संहिताएं हैं, कहते हैं रुद्र संहिता भगवान शंकर का हृदय है। महादेव के अंशावतार श्री नंदी भगवान किस प्रकार शिलाद मुनि के घर उत्पन्न होते हैं, कैसे भगवान शंकर के प्रिय बनते हैं, इसकी कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। शिलाद नाम के मुनि जो बड़े धर्मात्मा थे, पितरों के आदेश से उन्होंने इंद्र भगवान की तपस्या के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए तप प्रारंभ कर दिया। इतना कठोर तप किया, भगवान इंद्र आए, बोले हे इंद्र मुझे वरदान दो कि भगवान शंकर के समान मुझे पुत्र चाहिए। इंद्र ने कहा देखिए सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, आपको पुत्र चाहिए अजर और अमर अयोनिज, भगवान शंकर के समान पुत्र मैं आपको नहीं दे सकता, ये तो केवल और केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। तो आप भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर का तप करें। और शिलाद मुनि जब इंद्र ने इस प्रकार कहा, भगवान शंकर के लिए इतना कठोर तप प्रारंभ कर दिया। कहते मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था, केवल हड्डियां बची है, लेकिन प्राण अभी भी उसमें थे। देखिए कृते अस्थिमय प्राणाः, शास्त्र क्या कहते हैं, कृते अस्थिमय प्राणाः। सतयुग त्रेतादि युग में हड्डियों में भी प्राण रहते थे, जिस प्रकार वाल्मीकि जी की आपने कथा सुनी होगी, है ना। इतने इतने कठोर तप करते हैं। कल आपने कथा श्रवण की माता पार्वती, उन्होंने भी इतना कठोर तप किया, केवल हड्डियां शेष रही लेकिन प्राण थे। सतयुग आदि युग में हड्डियों में भी प्राण है, लेकिन कलयुग में कलौ अन्नमय प्राणाः, कलयुग में केवल प्राण अन्न में है। जब तक आप भोजन करोगे तब तक आप जीवित रहोगे, और यदि जिस दिन अन्न और जल का परित्याग कर दिया, समझ लो उस दिन से जो है आपके प्राणों का निकलना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों? अन्नद प्राणद प्रोक्ताः। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कोई हमें अन्न देने वाला है, वो समझो हमें प्राण देने वाला है। कोई यदि हमें भोजन करवाता ना, समझ लीजिए वो हमारे प्राणों को जीवित कर रहा है। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अन्नदाता प्राणदाता है। कथा के बीच में प्रसाद का वितरण नहीं होगा। कथा के उपरांत या जिस समय संकीर्तन हो उस समय आप प्रसाद वितरण करें। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। ओम कथा प्रसंग चल रहा, उसके अनुसार ही बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
शास्त्र क्या कहते हैं कि अन्नदाता प्राणदाता होता है कलयुग में। जो अन्न देने वाला है वही हमारे प्राण देने वाला है। उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए महाराज। कोई हमें भोजन करवा रहा है, कोई हमें कोई वस्तु दे रहा है, उस वस्तु का मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए। जिस समय श्रीनाथ मुनि भगवान शंकर की तपस्या कर रहे हैं, अस्थि मात्र शेष है, भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और बार बार कहते हैं, हे श्रीनाथ मुनि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, खड़े हो जाओ। लेकिन इतने ध्यान मग्न है, ध्यानस्थ है, भगवान शंकर के बात भी उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। तो भगवान शंकर अपने दक्षिण कर कमल का स्पर्श करते हैं पीठ पर, बोले हे श्रीनाथ खड़े हो जाओ। कहते हैं शिव पुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के दक्षिण कमल के स्पर्श करते ही उनके प्राण उनके अस्थि देह में पुनः आ जाते हैं कि यदा स्पृष्टो मुनिस्तेन करेण त्रिपुरारिणा। जब त्रिपुरारी भगवान शंकर स्पर्श करते हैं, प्राण आते हैं, खड़े होते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलिका श्री विश्वनाथ भगवान की। भगवान कहते हैं हे श्रीनाथ मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। श्रीनाथ मुनि ने कहा यदि आप हे आशुतोष महादेव प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके समान पुत्र हो, आपके समान चिरायु हो और अजर हो, अमर हो, आपका ही परम भक्त हो, आपके ही अंश से उत्पन्न होने वाला अयोनिज पुत्र चाहिए मुझे। कैसा पुत्र? अयोनिज, यानी किसी स्त्री से उत्पन्न होने वाला न हो। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के तथास्तु ऐसा ही पुत्र होगा कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय श्रीनाथ मुनि के शरीर में भगवान शंकर की दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश हृदय में समाहित हो जाता है। श्रीनाथ मुनि अपनी कुटिया में आते हैं, यज्ञ करने के लिए भूमि जिस समय यज्ञ होता था पहले के समय भूमि को खोदते थे। जिस समय भूमि को जोत रहे थे यज्ञ के लिए, उसी समय उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट होता है और एक चतुर्भुज रूप में 3 नेत्र वाला दिव्य प्रकाश में तेजस्वरूप भगवान शिव के ही अंश के समान एक दिव्य पुरुष उत्पन्न होता है। बोले श्री नंदीश्वर भगवान की। बोले मैं भगवान शंकर का अंशावतार ही। श्रीनाथ मुनि को समझाते हैं और फिर एक छोटे से बालक बन करके श्रीनाथ मुनि के साथ में हाथ पकड़ते हुए अपनी पर्ण कुटिया में आ जाते हैं। 4 वर्ष की अवस्था भगवान नंदी की। 1 वर्ष कहते हैं, शिव पुराण की कथा कहती है 1 साल में ही नंदी ने सब वेद कंठस्थ कर लिए, सभी धर्म पुराण इतिहास श्रुति स्मृति सबका कंठस्थ कर लिया। इतने दिव्य तेजस्वी 5 वर्ष के बालक। एक बार की बात है, श्रीनाथ मुनि के पर्ण कुटिया में 2 ब्राह्मण आते हैं, मित्र और वरुण नाम के। दोनों का स्वागत किया श्रीनाथ मुनि ने, सत्कार किया और नंदी से कहते नंदी प्रणाम करो इनको। प्रणाम करके बैठ जाते हैं, बात होती है। श्रीनाथ मुनि ने कहा त्रिकालज्ञ है, मेरे पुत्र के बारे में कुछ बताइए। मित्र और वरुण कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आपके पुत्र की आयु केवल 1 वर्ष की बची है, बस 1 साल होते ही आपका पुत्र भगवान को प्यारा हो जाएगा। इतना कहते ही श्रीनाथ मुनि पृथ्वी पर अपना माथा पटकने लगे, सिर को पटक रहे हैं, हाय हाय कह रहे, अरे अभी तो मेरा पुत्र छोटा है, इतनी बाल्यावस्था में इसकी अल्पायु में मृत्यु होना ठीक नहीं। रुदन करने लगे। नंदी उठ करके अपने पिता की गोद में आ जाते हैं। बोले पिता, हे पिताश्री, ऐसा कौन सा दुख आ गया जो आप रो रहे हो? देखिए 5 साल का बालक क्या समझेगा।
सांसारिक बातों से अनभिज्ञ है नंदी, आप क्यों रो रहे हो? बताइए क्या कारण है? शीलादिनी का बेटा, तुम्हारी आयु केवल 1 साल की बची है, बस 1 साल के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नंदी ने कहा, पिताजी मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, सौगंध खाकर कहता हूं कि ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई महात्मा मुनि सिद्ध गंधर्व नहीं जो मेरी अल्प आयु में मेरी मृत्यु करवा दे। आज तक धर्म राज्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरी 1 साल की आयु कर दे और मैं अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हूं। शीलादिनी का बेटा, ऐसा तुम किसके समर्थ से बोल रहे हो? तुम्हारे पीछे कौन है जिसकी तुम वाणी बोल रहे हो? बोले, मैं भगवान शंकर की उपासना पूजा करूंगा, जब तक करूंगा। इस प्रकार कहते हैं। वहां से नंदी शीलाद से आज्ञा लेकर के उत्तर दिशा की ओर तप करने के लिए जाते हैं और एक किसी सुंदर सघन वन में जाकर के विल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान में समाधिस्थ होकर के अपने हृदय रूपी कमल कुंज में पंचमुख वाले भगवान शिव, जिनके 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं, अपने हृदय रूपी कमल में उनको बिठाया। देखिए किस प्रकार तप किया नंदी महाराज ने। बिठा करके उनके श्री चरणों में अपने मन रूपी पुष्प को अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का अखंड श्वास प्रश्वास में जप करना प्रारंभ कर दिया। एक अखंड ध्यान समाधि में लग गए। इतना कठोर तप किया कि ओम ध्वनि के अलावा, भगवान श्री चरणों के अलावा उन्होंने कहीं भी चरण नहीं छोड़े। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए हम भी भगवान नंदी के साथ श्री आदि शंकर सदाशिव की उपासना के लिए ध्यान करते हैं। देखिए मृत्यु से जो मृत्यु रूपी जो भय है, जो मृत्यु रूपी जो ग्रास है, उससे बचने का केवल और केवल एक ही साधन है, वो है भगवान की शरणागति, भगवान के चरण पकड़ना और इस प्रकार अपने जीवन की डोर को सौंप देना कि उनके अलावा कुछ भी नजर ना आए। क्या कहते हैं नंदी? रत्नशाह नुसरासनम रजतादि श्रृंग निकेतनम सिंजिनीकृत पन्नगेश्वर मच्युता नल सायकम क्षिप्रदग्ध पुरत्रयम् त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चंद्रशेखर माश्रये मम किं तरिष्यति वै यमः। जो मृत्युंजय भगवान सबको अमरता प्रदान करते हैं, मृत्युंजय महादेव अभिषेक करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। कर्म बंधन से जीव को मृत्यु रूपी ग्रास से बचाने वाले केवल और केवल महादेव हैं। इतना कठोर तप किया श्री नंदी भगवान ने। पुत्र वत्सल श्री श्रीनाथ जी के जो पुत्र हैं श्री नंदीश्वर भगवान, उनके इतने कठोर तप करने से भगवान श्री सदाशिव उमा के सहित वहां उपस्थित होते हैं। बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हम भी जो है भगवान शंकर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ऐसा दिव्य स्वरूप उमा के सहित कितने आनंदित होकर के नंदी के पास आते हैं। नमः शिवाय ओम नमः
नमः शिवाय तू रटता जा। ताली के साथ नमः शिवाय।